Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सब्जेक्ट और सभी क्लासेस की वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, ओलंपियाड हो, एनटीएससी, सभी के सभी जो वीडियोस हैं आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही आपको कोई पैकेज यहां पर परचेज करना है। तो आज का जो हमारा ये सेशन होगा, मैंने एक नई सीरीज यहां पर स्टार्ट करी है और इस सीरीज में मैं आपको टेस्ट पेपर जो है वो यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने टेस्ट पेपर जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब उसका सॉल्यूशन जो है वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेस्ट पेपर सीरीज भी जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% यहां पर फ्री मिलती है। क्लास 4 से लेकर 12th क्लास तक के जो भी यहाँ पर टेस्ट होंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर और अच्छा यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होने वाला है, हमने हिस्ट्री के 2 पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पर देख लिए हैं और आज का जो चैप्टर यहाँ पर होगा इसमें हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे और ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका टाइटल है ड्रेनेज, वो टेस्ट पेपर जो है उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखो, ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है ना, इससे केवल क्या होते हैं कि मैप से रिलेटेड यहां पर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, केवल मैप आ रहा है, थ्योरी पोर्शन जो है इस चैप्टर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखो, अगर हम मैप के बारे में बात करेंगे तो मैप के ऊपर जो क्वेश्चन यहां पर बनेंगे वो 2 तरीके से बन सकते हैं। या तो आपको लोकेट करने को बोल देंगे कि लोकेट करिए, या तो आपसे यहां पर ये बोल दिया जाएगा कि उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, दोनों चीजें यहां पर पूछी जा सकती हैं। रिवर को जो है वो आइडेंटिफाई भी यहां पर करवाया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे ये भी बोला जा सकता है कि भाई आप उन रिवर्स को यहां पर लोकेट करो। तो आपके टेस्ट पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से यहां पर प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिया था कि ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस हो गया, गंगा हो गया, सतलुज हो गया। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है ना, और इससे कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं, किस तरीके से उनका फ्लो होता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर इंश्योर करनी है और उनको यहां पर मार्क करना है। अब सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये रिवर्स ओरिजिनेट कहां से होती हैं। जैसे इंडस रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल रहा है। इसके जो बेसिक्स है ना, उनको वन शॉट रिवीजन में मैंने आपको पूरा प्रोवाइड किया हुआ है ना, मतलब उसमें हर एक बेसिक डिटेल्स जो आपको मैप से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो चीजें मैंने डिस्कस करी है। इस सेशन में केवल जो टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले इंडस रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ये लद्दाख है ना, ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला जो पोर्शन है ना ये लद्दाख आपको देखने को मिलेगा, ये पोर्शन आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा और यहां पर जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये रीजन कौन सा है, ये तिब्बत वाला रीजन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो तिब्बत यहां पर दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर, तो वो तिब्बत से यहां पर ओरिजिनेट होगी। तो ये मैंने यहां पर इसका ओरिजिन जो है वो यहां पर बना दिया और यहां से ओरिजिनेट होते हुए ये रिवर कहां जाएगी भाई, ये रिवर जाएगी आपकी लद्दाख में। लद्दाख से होते हुए जो है वो रिवर फिर ये पाकिस्तान में आपको जाती हुई दिखाई देती है। मतलब इसका इस तरीके से यहां पर कुछ फ्लो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने थोड़ा स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, थोड़ा आप कर्व में जो है वो चीजें यहां पर बता सकते हैं। बुक के हिसाब से जो है वो जम्मू कश्मीर मार्क करना है, लेकिन आपका जो ग्राफ में जब पॉलिटिकल मैप पर आप इसको मार्क करोगे तो वो इसी तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये जो रिवर आपने यहां पर बनाई इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया इंडस। ठीक है, तो इंडस का जो फ्लो होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरी रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो गंगा रिवर के बारे में बात हो रही है। तो गंगा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये लद्दाख हो गया, ये आपका जो रीजन है यहां पर आपको देखने को मिल गया जम्मू कश्मीर। ये जो रीजन है ये हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के नीचे यहां पर आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में आपको एक इस तरीके का शेप जो है वो यहां पर बनाना है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 2 रिवर्स यहां पर आकर मिलती हैं। एक रिवर जो है उसका नाम है भागीरथी, दूसरी रिवर जो है उसका नाम है अलकनंदा। ये दोनों रिवर जब देवप्रयाग में आकर मिलती है तो गंगा बनती है। गंगा बनने के बाद फिर यहां से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रिवर फ्लो करते हुए फिर यहां पर ये बांग्लादेश में आपको जाती हुई दिखाई देगी और यहां पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है जहां पर जाकर ये ड्रेन करती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका माउथ जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो इस रिवर का जो नाम यहां पर हो गया, इस रिवर का नाम क्या हो गया भाई, इस रिवर का नाम हो गया गंगा। तो गंगा रिवर आपको यहां पर इस तरीके से देखने को मिलती है। ठीक है, फिर तीसरी रिवर जो आपको दी हुई है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर कहां से ओरिजिनेट होगी, सतलुज रिवर जो है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होगी। ठीक है, लद्दाख वाले रीजन से। ठीक है, लद्दाख नहीं, तिब्बत वाले रीजन से। ठीक है, जो चाइना का पार्ट है यहां से ये ओरिजिनेट हुई।
यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये जाती है कहां पर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब और फिर जाकर इंडस रिवर में यहां पर मिल जाती है। तो इसका जो फ्लो होता है वो इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस रिवर का जो नाम यहां पर हो गया, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सतलुज। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहां से है, कौन कौन से स्टेट से वो यहां पर फ्लो करती है। अगर इतनी जानकारी होगी तो मैप पर लोकेट करने में आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपकी गंगा रिवर जो है और इंडस रिवर और सतलुज रिवर, जिसको हम हिमालयन रिवर यहां पर कहते हैं, उनको यहां पर पॉलिटिकल मैप पर मार्क करवा दिया। तो मार्क करने के लिए भी पेपर में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो दिया हुआ है कि ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर में आपको 6 रिवर्स यहां पर दी गई हैं जिनको आपको यहां पर मार्क करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो अमरकंटक से होती है। अमरकंटक में एक मैकाल पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगी। विंध्याचल और सतपुड़ा को जो है वो मैकाल पहाड़ियां यहां पर जोड़ती हैं। तो नर्मदा रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है वो मध्य प्रदेश से हो रही है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 यहाँ पर माउंटेन रेंज है। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर एक माउंटेन रेंज जो है वो बना सकते हैं। एक नीचे जो माउंटेन रेंज है इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, इनके बीच में जो रिवर यहाँ पर फ्लो करेगी, है ना, इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से यहाँ पर कर दो और यहाँ पर इसका ओरिजिन इस तरीके से बना दो। ठीक है, तो ये जो रिवर यहाँ पर आपको फ्लो करती हुई इन दोनों चीजों के बीच में यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये कौन सी रिवर है, ये है आपकी नर्मदा रिवर। ऊपर जो आपको माउंटेन देखने को मिलेगा वो विंध्याचल है और नीचे की तरफ जो माउंटेन आपको देखने को मिलेगा इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सतपुड़ा। ठीक है, और इसी के नीचे है ना सतपुड़ा और जो महाराष्ट्र में आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं उनके बीच में जो फॉल्टिंग यहाँ पर क्रिएट होती है, उनके बीच में अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए कि हमने ये रिवर यहाँ पर किया, क्योंकि ये जो रिवर है ना ये भी आपकी मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट होती है ना, मतलब जो तापी रिवर है वो भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो भी आपको मध्य प्रदेश से ही ओरिजिनेट यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, है ना। बैतूल एक जगह है, ठीक है, मुल्ताई वहां पर अगर आप देखेंगे तो मुल्ताई जगह का नाम है। यहां से ये रिवर इस तरीके से आपको इस तरीके से फ्लो करती हुई दिखाई देती है, नर्मदा के पैरेलल जो है ये यहाँ पर फ्लो करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये जो रिवर आपको देखने को मिल रही है ये हो गई आपकी नर्मदा रिवर ऊपर की तरफ। ठीक है, और उसके बाद ये जो नीचे की तरफ आपको रिवर देखने को मिल रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया आपका तापी रिवर। तो नर्मदा और तापी इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल जो है ये फ्लो करती है। कई बार जो है ना आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर को जो है वो आप यहाँ पर मार्क करो। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो नर्मदा है और यहाँ पर तापी है ना, मतलब ये बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती हैं। ये 2 मेजर रिवर्स हैं जो आपको अरेबियन सी की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं और वहां पर इनका माउथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर नर्मदा और तापी को जो है वो यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, अब अगली 3 रिवर को देखो आप, है ना। मैंने आप लोगों को ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कि आपको क्या याद रखना है कि GKK जो है वो आपको याद रखना है। अब GKK में जो कावेरी है, कावेरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कर्नाटका से, है ना। तो ये कर्नाटका से हो गया। गोदावरी, कृष्णा कहां से होती हैं, ये दोनों महाराष्ट्र से यहां पर ओरिजिनेट होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कावेरी रिवर जो है वो सबसे नीचे आएगी, उसके ऊपर गोदावरी और उसके ऊपर जो है वो आपको कृष्णा देखने को मिलेगी। मतलब कृष्णा जो है वो कावेरी के ऊपर है और गोदावरी जो है वो कृष्णा के ऊपर है। तो ये GKK वाला जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज जो है ये आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पर एक रिवर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये महाराष्ट्र है। यहाँ से ये फ्लो करते हुए यहाँ पर जाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, यहाँ से ये फ्लो करते हुए जाएंगी और यहाँ पर इस तरीके से डेल्टा बनाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ऊपर वाली जो रिवर है इसको मार्क कर दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है गोदावरी रिवर। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद ये रिवर जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया आपका कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर भी जो है ये आपको महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से आप इसका फ्लो जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। महाराष्ट्र के पास ये छोटू सा जो स्टेट आपको देखने को मिल रहा है ये गोवा है ना। तो गोवा से तो ये कावेरी रिवर ओरिजिनेट नहीं हो रही है, कर्नाटका से हो रही है। तो कर्नाटका से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है ये कर्नाटका वाला रीजन देखने को मिलेगा और इस तरीके से ये रिवर जो है यहाँ पर आपको फ्लो करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो नीचे की तरफ आपको रिवर देखने को मिली इसका नाम है कावेरी। तो कावेरी रिवर जो है इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लो करती है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर हो गया, ऊपर उसके गोदावरी रिवर हो गया और नीचे जो है ये कावेरी रिवर हो गया। ठीक है, अब अगली जो रिवर यहाँ पर दी हुई है ये दी हुई है महानदी, है ना। तो महानदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो महानदी रिवर जो है वो बेसिकली इसका जो मेजर फ्लो है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन ये रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ से। तो मध्य प्रदेश ये रहा, मध्य प्रदेश के पास ये छत्तीसगढ़ और उसके बगल में उड़ीसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मार्क करिए
और उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ पर ये रिवर में जो है वो डेल्टा बनाते हुए इस रिवर को आप ऐसे यहाँ पर लोकेट कर सकते हो और इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ पर हो गया महानदी रिवर। ठीक है, तो ये महानदी रिवर आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी पेनिनसुलर रिवर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस ये लोकेट करने को आ रहा है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सीखा ये यहाँ पर क्या है कि ये लोकेट करो भाई। तो लोकेट कैसे करना है वो पॉलिटिकल मैप में इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जिनको भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है हमने यहाँ पर इसका वन शॉट रिवीजन जो है वो आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। सारे मैप वगैरह जो हैं वो अच्छी तरीके से डिस्कस करे हुए हैं। यहाँ पर तो क्या है कि केवल एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग लेक्स। ठीक है, तो लेक्स के बारे में बात हो रही है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेक्स हैं कहाँ पर लोकेटेड। जैसे वुलर लेक के बारे में बात करेंगे तो वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सामर लेक के बारे में बात करेंगे तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। पुलिकट लेक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद चिलिका लेक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा में हो गया। ठीक है, तो बस अगर आपको स्टेट पता है तो इनको लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक लेक हो गई, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया वुलर लेक। ठीक है, तो ये आपने वुलर लेक वाक कर दिया। फिर उसके बाद ये जो स्टेट है ये क्या है, ये राजस्थान है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर है भाई, यहाँ पर आपको सांभर रिवर जो है सांभर लेक जो है वो देखने को मिलेगी, है ना, तो ये सांभर आपने मार्क कर दिया। उसके बाद पुलिकट है। ठीक है, ये तमिलनाडु है नीचे, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आपने एक रिवर जो लेक है वो यहाँ पर मार्क किया, जिसका नाम क्या हो गया, जिसका नाम हो गया पुलिकट लेक। ठीक है, तो ये पुलिकट लेक आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद चिलिका लेक है उड़ीसा में, तो आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप एक लेक मार्क करोगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका चिलिका लेक, जो कि लगून है ना। लगून मतलब जो सी वाटर होता है उसी से मिलकर यहाँ पर ये बना हुआ है। पानी पहले आया था लेकिन वापस नहीं जा पाया समुद्र में, तो उससे एक लेक का निर्माण हुआ है जिसको हम लगून बोलते हैं और उसका नाम यहाँ पर चिल्का है। तो ये आपने 4 स्टेट थे, इन चारों लेक के जो स्टेट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं उनके बेसिस पे आपने ये चीजें जो है वो यहाँ पर बता दी। तो यही चारों जो लेक हैं उनको मार्क करने को भी आ सकता है और आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है, तो दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने मार्क तो आपको करवा दिया, अब इसी का हम एक अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो एक और पैटर्न यहाँ पर हो सकता है सवाल आपके पेपर में पूछे जाने का। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देखिए, सम फीचर्स आर मार्क्ड इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई दीज फीचर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइंस मार्क्ड ऑन द मैप। ठीक है, तो अब ये देखो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जो ये लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा दिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ कि चीजें बता देता हूँ कि कौन सी लेक जो यहाँ पर ये रिवर है उसमें कौन सा लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला, तो इसका जो नाम यहाँ पर दिया हुआ है ये दिया हुआ है ए। ठीक है, ये आपका ए नाम है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप दूसरा नाम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, ये रिवर का नाम जो है ये आपको यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये बी हो गया। उसके बाद ये जो रिवर आपको देखने को मिल रही है ये हो गई आपकी सी। ठीक है, उसके बाद ये जो रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये हो गया आपका डी, है ना, ये रिवर हो गई आपकी ई। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो ये जो रिवर आपको देखने को मिल रहा है ये हो गया आपका एफ। ठीक है, ये जो रिवर आपको देखने को मिल रही है इसका नाम है जी, इसका नाम हो गया आपका एच। ठीक है, उसके बाद यहां पर इस रिवर का नाम हो गया आपका आई। ठीक है, और इस रिवर का नाम यहां पर हो गया आपका जे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना है कि इसमें ना रिवर्स को आइडेंटिफाई करना है, लोकेट नहीं करना है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिवर है। अब देखो अगर हम ए को देखेंगे, है ना, तो ए देखो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से फ्लो करता हुआ जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो ए वाली जो रिवर आपको देखने को मिलेगी इस तरीके का, मतलब यहां से आई तिब्बत वाले रीजन से, उसके बाद यहां पर लद्दाख में गई और पाकिस्तान में आ गई। तो इसका नाम यहां पर क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपका इंडस। ठीक है, तो ए वाला जो आप यहां पर मार्क करोगे वो क्या मार्क करोगे, वो इंडस यहां पर मार्क करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद बी देखो, है ना, ये उत्तराखंड से स्टार्ट हो रहा है और यहां से ये फिर ये बांग्लादेश में होते हुए जा रहा है। तो बी का मतलब यहां पर क्या हो गया, बी जो रिवर आपको देखने को मिल रही है इसका नाम है गंगा। तो ये गंगा रिवर आपने यहां पर इस तरीके से मार्क कर दिया, है ना। तो मतलब आपको इसी तरीके से नाम लिखना है। अभी आपको पता है कि रिवर कैसे फ्लो करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो फिर कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है ना। अगर आपको लोकेशन पता है वो किस तरीके से फ्लो कर रही है तो आसानी से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो,
ये जो सी वाली रिवर है ये तिब्बत से स्टार्ट हुई, हिमाचल प्रदेश में गई, फिर उसके बाद पंजाब होते हुए पाकिस्तान में आ गई। तो इसका मतलब जो ये सी वाली रिवर है इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम आप देखोगे तो इसका नाम आपको सतलुज यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सतलुज रिवर हो गया, ठीक है। फिर डी वाली रिवर जो है देखो मध्य प्रदेश में फ्लो कर रही है, ऊपर की तरफ कौन होता है, ऊपर की तरफ नर्मदा होता है, नीचे की तरफ तापी होता है। तो मतलब डी वाली जो रिवर है ये यहां पर कौन सी हो गई, ये आपको नर्मदा रिवर देखने को मिल गई। उसके बाद ई जो रिवर है यहां पर ये आपको ताप्ती देखने को मिलेगा, या आप इसको तापी भी बोल लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई। उसके बाद अगली बात करेंगे एफ रिवर, देखो ये जी एच और एफ, ठीक है, एफ जी एच। तो ये क्या है, ऊपर जो रिवर है ये है गोदावरी, ये है कृष्णा, और इस रिवर का जो नाम आप देखोगे तो इस रिवर का नाम क्या है भाई, इस रिवर का नाम है कावेरी, इस रिवर का नाम क्या है, इस रिवर का नाम है कृष्णा, ठीक है, ये हो गया आपका कृष्णा। इस रिवर का नाम अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका गोदावरी, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था ना जी के, है ना। तो जी मतलब गोदावरी, के मतलब कृष्णा और के मतलब कावेरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचा, आई बचा। तो आई के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखो छत्तीसगढ़ में है ये, है ना, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। तो इसका मतलब ये कौन सी रिवर है, ये आपको महानदी रिवर जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपने महानदी यहां पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जे रिवर की बात हो रही है, तो जे रिवर देखो ये तिब्बत से निकली, तिब्बत से निकलने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में चली गई, है ना। वैसे ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर भी एक इंपॉर्टेंट रिवर है इसलिए मैंने इसका भी डिस्कशन आपके साथ किया है। तो जे वाली जो रिवर आपको देखने को मिलेगी इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो आपको जे यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं, है ना। देखो ए वाली जो रिवर है वो आपकी इंडस है, बी गंगा और सी सतलुज, ठीक है। तो हमने भी वही लिखा है, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए रिवर जो हो गई वो इंडस हो गई, बी गंगा हो गई, सी सतलुज हो गई, ठीक है। उसके बाद अगला बात अगर हम देखेंगे तो डी जो है नर्मदा, ई तापी और एफ कावेरी, है ना। देखो ये हो गया आपका डी नर्मदा, ई हो गया तापी, और उसके बाद एफ जो है वो आपका कावेरी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगले में यहां पर दिया हुआ है जी जो है कृष्णा और गोदावरी, जी एच कृष्णा गोदावरी, जी कृष्णा हो गया, एच गोदावरी हो गया। फिर उसके बाद आई जो है वो महानदी हो गया, और जे हो गया आपका ब्रह्मपुत्र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में है और कहां पर जा रहा है। तो उसके बेसिस पे क्या कर सकते हो कि आप चीजों को जो है वो आइडेंटिफाई भी यहां पर कर सकते हैं, लोकेट करने को भी आ सकता है, आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है ना। लेकिन आपके बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो आप इन चीजों को जो है वो आसानी से यहां पर आंसर कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Some features are marked in the given outline political map of India. Identify these feature with the help of given information with their correct name on the sign marked on the map. ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ये अलग अलग तरीके की चीजें आपको दी हैं, है ना। बेसिकली ये लेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लोकेशन बता देता हूं। यहां पर देखो एक लोकेशन लिखी हुई है, इसका नाम है 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये लोकेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर आपको दिया हुआ है 3, ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद यहां पर जो आपको लोकेशन दी हुई है ये आपको दी हुई है 4, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लोकेशन आपको गिवन है यहां पर ये आपको दिया है 5, और उसके बाद यहां पर जो लेक आपको गिवन है ये गिवन है 6, ठीक है। तो ये 6 लेक आपको यहां पर गिवन है। अब आपको क्या करना है कि इनको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने तो केवल 4 ही लेक जो है वो यहां पर पढ़ा है, ठीक है। 2 लेक मैं आपको अलग से यहां पर बता दूंगा, ठीक है। देखो यहां पर ये वाली जो पहले नंबर पर लेक है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आपको कौन सी लेक देखने को मिल रही है, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो ये आपको वूलर लेक जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वूलर लेक। फिर ये राजस्थान में जो है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तीसरे नंबर वाली को बाद में देखते हैं, पहले सेकंड नंबर वाला देखो। सेकंड नंबर पर मैंने इस पोजीशन पर जो है वो आपको कौन सी लेक बताया था, नीचे की तरफ, याद है आपको अभी जब मैंने आपको लेक्स का आइडेंटिफाई करवाया था। तो यहां पर ये जो दूसरे नंबर वाली लेक यहां पर आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पुलिकट लेक। क्यों, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है ना। तो दूसरे नंबर पर हो गई पुलिकट लेक। तीसरे नंबर पर देखोगे अगर आप तो तीसरा नंबर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में जो लेक है वो कौन सी है, वो आपको सांभर लेक यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सांभर आपने लिख दिया। चौथे नंबर पर जो लेक है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कौन सी लेक है, यहां पर आपको चिलिका लेक देखने को मिलेगी। तो ये चिलिका यहां पर हो गई, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये 4 चीजें जो आपके सिलेबस में है वो मैंने आपको यहां पर मार्क करवा दिया, ठीक है। जैसे आप पहले नंबर पर देखोगे वूलर लेक हो गया, दूसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो पुलिकट लेक हो गया,
तीसरे नंबर पर देखोगे तो ये यहाँ पर आपको सांबर लेक देखने को मिल रहा है, और चौथे नंबर पर आपको यहाँ पर जो है ये चिलिका लेक देखने को मिल रहा है। अभी दो लेक यहाँ पर हैं, एक है वेम्बनाड लेक और एक है कोलेरू लेक। देखो वेम्बनाड लेक जो है ना ये कहां पर है, ये आपको केरला में देखने को मिलेगा, ठीक है, केरला में। और कैलोरी लोक जो हो कोलेरू लेक यहां पर जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दो एडिशनल यहां पर मैंने आपको जो है लोकेशन यहां पर बताई हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखना। तो आप देखो पांचवें नंबर पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, पांचवें नंबर पर ये वाला जो लेक यहां पर होगा इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे वेम्बनाड लेक, ठीक है। मैंने लोकेशन जो है वो आपको बता दी है, तो मैं एक काम करता हूं इसको जो है वो इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको चीजें जो है एकदम क्लियर रहे। तो यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये आपको वेम्बनाड लेक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका वेम्बनाड, ठीक है। क्यों वेम्बनाड, क्योंकि ये ऊपर गए आप, यहां पर आपको मिला महाराष्ट्र, यहां पर मिला कर्नाटका, ये गोवा हो गया ऊपर की तरफ, और ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है, ये केरला है। उसके बाद कोलेरू लेक जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो ये हो गया आपका कोलेरू लेक, ठीक है। तो कोलेरू जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल गए। तो ऐसे भी करके ना क्वेश्चन आ सकता है आपको, ना मैप पे मार्क करने को भी आ सकता है और आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है। तो अगर आपको लोकेशन पता होगा, है ना, कि वुलर लेक जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, पुलिकट लेक जो है वो आपको, ठीक है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, सांबर लेक जो है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, चिलिका लेक जो है वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, वेम्बनाड लेक जो है वो आपको केरला में देखने को मिलता है, केलेरू लेक जो है वो आपको एपी में देखने को मिलता है। अब एक बात ये ध्यान रखना कि जो पुलिकट लेक है वो नीचे की तरफ है ना, देखो पुलिकट लेक यहां पर दिख रहा है ना, नीचे की तरफ बॉर्डर पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो बॉर्डर है वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आपका कोलेरू लेक है वो कहां पर है, वो ऊपर की तरफ है। तो इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि दो आंध्र प्रदेश की लेक मैंने आपको यहां पर बताई हैं, तो एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। तो पेपर में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप जो मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन मिले थे आपको क्वेश्चन पेपर में, उसका एक सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल गया होगा और आपको चीजें जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैप का पूरा वर्क जो है वो मैंने आपको हिस्ट्री में भी देख लो, ज्योग्राफी में भी देख लो, ठीक है। और उसके बाद जहां जहां पर जो जो चीजें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी है। तो मैप और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आपको पेपर में बिल्कुल भी गलत यहां पर नहीं करना है। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस जो है वो आपको 100% यहाँ पर फ्री क्लासेस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके आपकी सुविधा के लिए सभी क्लास और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप आसानी से अपनी पढ़ाई जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको भविष्य में जो भी वीडियोस यहाँ पर आते हैं उनकी एक्सेस यहाँ पर आप आसानी से कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है वो ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी एक अच्छा कंटेंट प्राप्त करके अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप कर सकें। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें एक नए चैप्टर के साथ मैं मिलूंगा, ठीक है। और उसके क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करिएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट होंगे वो सॉल्यूशन पार्ट पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।